हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। आज हम चतुर्थी की 14वां पाठ, जिसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल, इसे करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप इस हमारे बीजन में अधिक है पंक्तियों में नागरी वीडियो को नहीं संस्कृति के देख पा रहे प्रति हैं तो क्वालिटी कवि बढ़ा का लें। क्या आक्रोश है और क्यों। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने विकास की अंधी दौड़ में भागते हुए स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। कवि ने के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से दूर, प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, किंतु व्यस्तता पूर्ण जीवन में उन्हें प्रकृति के समीप वह अवसर प्राप्त नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, सरसों को सनाई कहकर कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ सरसों को सियानी कहकर कवि यह बताना चाहता है कि सरसों की फसल अब पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उसका चित्त और चंचल और प्रेमातुर है। अलसी की कमर अत्यधिक लचीली है, जो प्रथम स्पर्श करने वाले को अपने हृदय का दान देकर अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उसका चित्र अति चंचल और प्रेमातुर है। अलसी की कमर अत्यधिक लचीली है, जो प्रथम स्पर्श करने वाले को अपने हृदय का दान देकर अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर हैं। चौथा, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हठपूर्ण चने के पौधे के बीज उग आई हैं। उसकी पतली देह बार बार हवा के कारण झुक जाती है, परंतु वह हठपूर्वक फिर से सीधी खड़े होकर चने के पौधे के बीच नजर आने लगती है। नेक्स्ट है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, इस पंक्ति के कवि ने प्रकृति का अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि सब कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। छठा, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कवि ने यहाँ पर चने का मानवीकरण किया है। हरे चने का पौधा आकार में बहुत छोटा अर्थात टेढ़ा है। उसकी लंबाई 42 भरी ही है। उसके सिर पर निकले गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं मानो उसे सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो, जैसे कोई दूल्हा सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने प्रकृति के मानवीय कहाँ किया है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर करना चाहते हो तो कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में है, और सरसों की ने पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाजा है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। अपनी बात को प्रभावपूर्ण रोचक ढंग से वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने और किसी की प्रशंसा करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। प्राय ऐसी शैली का प्रयोग लोग व्यंग के लिए भी करते हैं। 10वां है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। ऐसे सफ़ेद पोश लोग इस और तो समाज के हितचिंतक बने फिरते हैं और मौका मिलते ही अपना स्वार्थ साध लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, कविता में पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। पहला है, बीता भर। इसका अर्थ छोटा सा बीता भर की है लड़की और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है। दूसरा, सिर चढ़ाना। बढ़ावा देना। बच्चों को इस तरह लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हृदय का दान देना। समर्पित होना। कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय का दान दे चुके थे। हाथ पीले करना। विवाह करना।
बेटी के माता पिता की इच्छा होती है कि वे उचित समय पर बेटी के हाथ पीले कर दें। गले में डालना, जल्दी से खाना, मालिक को आता देख मजदूरों ने रोटी गले में डाल ली। हृदय चीरना, दिल को दुख पहुंचाना। पति की मृत्यु का समाचार पत्नी के हृदय को चीर कर रख देता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसलिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी आपकी क्लास की। धन्यवाद।